अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस दोनों में अपने सहयोगी दलों को लेकर टिकटों के बंटवारे की बात बहुत बुरी तरह से उलझ गई है। न तो इंडिया अलायंस और न एनडीए अलायंस दोनों में सहयोगी दलों को क्या मिलेगा, बिल्कुल कुछ भी स्पष्ट नहीं है। अब जब तीसरा दिन आज नामांकन का बीत चुका है, अब तक समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट नहीं की और बीजेपी ने भी अपने सहयोगी दलों की स्थिति नहीं साफ की। महाराष्ट्र में भी कमोवेश यही तस्वीर है। दिन निकलता जा रहा है लेकिन गठबंधन का रुख साफ नहीं है। आज चर्चा इसी विषय की। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश में जिस बात की सर्वाधिक संभावना रही है कि अलायंस होगा और एक नैसर्गिक गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच है, ऐसा कहा जाता रहा है। बहनों भाइयों, 18 तारीख से उत्तर प्रदेश की 9 असेंबली सीट्स पर नॉमिनेशंस प्रारंभ हो चुके हैं। 25 तारीख को 3 बजे अंतिम नामांकन होगा, लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी ने अपना अलायंस पार्टनर कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी घोषित नहीं किया है। हालांकि समाजवादी पार्टी अब तक 7 सीटों पर कैंडिडेट दे चुकी है, सिर्फ 2 ही बाकी है, गाजियाबाद और खैर। कांग्रेस की डिमांड 5 की है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई अधिकृत बयान नहीं आया कि आखिर क्या किया जाए और समाजवादी पार्टी भी कह रही कि हमने तो 2 सीट छोड़ ही दी है। तो क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस यूपी में नहीं हो रहा है? पहले इनकी चर्चा कर लेते हैं। बहनों भाइयों, मध्य प्रदेश और हरियाणा में आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी को कांग्रेस पार्टी ने एक भी सीट नहीं दी। एक सीट के लिए सपाइयों को कांग्रेस ने तरसाया और उनको कोई भाव नहीं दिया कि आपका तो कुछ है ही नहीं, क्यों दे दें। अब कांग्रेस के इस व्यवहार से समाजवादी पार्टी राजनीतिक रूप से आहत है। उसे लगता है कि ये सही मौका है कि हम कांग्रेस को सबक सिखाएं। अब महाराष्ट्र के चुनाव हैं, समाजवादी पार्टी ने वहां 1-2 नहीं 12 सीटें डिमांड की हैं। 12 कह रहे हैं पहले महाराष्ट्र में दो फिर यूपी में लो। तो महाराष्ट्र में चाहिए 12 सीट, वहां भी गठबंधन में पेच फंसा। यूपी में सिर्फ 2 सीट दे रहे हो, भी गाजियाबाद और खैर, जहां पर बीजेपी का संपूर्ण कब्जा है। अंतिम बार 2002 में कांग्रेस गाजियाबाद की सीट जीती थी, तब से 22 साल से कोई सीट नहीं जीती। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए ये बहुत ही खतरनाक है, मतलब बहुत ही ताकतवर शेर के सामने एक छोटे कोई एनिमल को भेजने वाली बात हुई। कैसे बीजेपी का मुकाबला करेंगे? लिहाजा ये असमानता वाला संतुलन मानते हुए इसको कांग्रेस लेने को तैयार नहीं है। सोर्सेस के हवाले से कुछ खबरें प्लांट हुई कि कांग्रेस कह रही कि जाओ हम एक भी नहीं लड़ेंगे, हम प्रचार भी नहीं करेंगे, मतलब रूठ गए टाइप में। लेकिन राजनीति में रूठने का कोई इमोशनल वैल्यू होती नहीं, वहाँ आपकी पॉलिटिकल वैल्यू होती है। अगर आपका जनाधार है तो सम्मान है, नहीं है तो आप रूठे घर पे बैठे रहिए, आपको कोई हलो भी करने वाला नहीं है। ये इनकी कहानी हुई। अब आ जाइए बीजेपी ने अब तक स्पष्ट नहीं किया है कि राष्ट्रीय लोकदल को 1 सीट देंगे या ज़्यादा देंगे। मीरापुर मिलने की बात कही जा रही है, ऑफिशियली कोई ऐलान नहीं है। 2 सीटों पर दावा बनता है निषाद पार्टी का, एक मझुआ जहां से उनका सिटिंग एमएलए और दूसरा कटहरी अंबेडकर नगर जहां वो सेकंड रनर अप थे, दूसरे नंबर की पार्टी थे, मैच कुछ हजार वोट से 2-2.5 हजार वोट से हारे थे। तो ये 2 सीटें बनती हैं निषाद पार्टी की, पर अभी तक बीजेपी ने हलो भी नहीं किया है। मझुआ और कटहरी देने की बात तो छोड़िए, बात तक शुरू नहीं की है कि देंगे कि नहीं देंगे। हो सकता है कि बीजेपी सब अपने सिंबल पे लड़े। डेरा डाले हुए संजय निषाद दिल्ली में, लेकिन उनकी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो क्या कारण है कि ये बीजेपी समाजवादी पार्टी ऐसा व्यवहार कर रहे हैं अपने सहयोगी दलों के साथ? और महाराष्ट्र में पेच क्यों फंसा हुआ है और वहां इंडिया अलायंस की सीटें न शिवसेना की फाइनल हो रही हैं, न एनसीपी शरद पवार गुट की हो रही फाइनल, न कांग्रेस की हो रही हैं, न समाजवादी पार्टी को वहां अभी तक कुछ मिला है। इस कारण से गठबंधन दोनों तरफ से अभी बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है। आप कुछ स्टेटमेंट सुनिए, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। जो बातचीत है वो चलती रहेगी और बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। बातचीत चलती रहेगी और गठबंधन है, गठबंधन रहेगा। कहीं कोई राड नहीं है, सब लोग मिलकर लड़ेंगे। हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे, चाहे यूपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड हो, मिलकर लड़ेंगे और निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन मजबूत होकर आगे बढ़ेगा। अजय राय कांग्रेस के अध्यक्ष लगातार 5 सीटों पर दावा कर रहे थे,
लेकिन अब जिस तरह से अपमान हो रहा है, ऐसे में कांग्रेस के लिए बेहतर यही है कि वो चुनाव न लड़के अपने आप को त्याग की प्रतिमूर्ति साबित करे। जबकि सच ये है कि कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश में हैसियत बताने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। तो आज की डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। आनंद दुबे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। जाने माने पत्रकार हेमंत तिवारी जी भी हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर रहे हैं। मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता और जयप्रकाश सिंह बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुंबई से सीधे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इनसे आज महाराष्ट्र में टिकटों के बंटवारे को लेकर फंसे पेच के बारे में चर्चा करेंगे। हेमंत तिवारी भी मुंबई की पॉलिटिक्स में बहुत रुचि रखते हैं। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद मेरे साथ इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो